तो आइए बच्चों करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स नंबर 8 में दो पार्ट हैं, दोनों को हम लोग करेंगे। और जो थ्योरी हम लोगों ने सीखी इससे पहले उसका एप्लीकेशन है बहुत ही सरल। तो देखिए यहाँ पर पहले पार्ट को लेते हैं और पहले पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन 1/x² - 4 dx। बहुत ही सरल। ये देखिए x² और 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर dx। अब ये आपको याद आया होगा कि ये कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था, याद होगा आपको। और ये फॉर्मूला क्या था देखिए, मैं दिखा दूं फिर लगाता हूं। ये देखिए पहले नंबर का फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले को पहचानिए 1/x² - a², 1/2a log x - a log x - a x + a + c। इसी फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम लोगों को लिखना चाहिए 1/2a, तो 1/2 और a कितना है 4 log x - a, तो x - a अपॉन x + a, और सवाल हो गया खत्म। यही सवाल है, यहां 8 लिख लेना, मतलब इसको 1/8 log x - 4 x + 4 + c। और ये पहले वाला सवाल आपका सॉल्व हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था और मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की कि फॉर्मूला कौन सा था और कैसे लगा रहे हैं आप। आइए चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 पकड़ते हैं बच्चों। तो 2 में देखिए क्या है, मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि ऊपर करूंगा तो हट जाएगा सामने से। तो पार्ट नंबर हमारे पास 2 है, इंटीग्रेशन 1/√2x - x² dx। यही लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं बेटा आपको समझाने के लिए। और यहां पर देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था कि जब 1/√ax² + bx + c का फॉर्म आ जावे, याद करिए अभी हम लोगों ने चर्चा की थी लेक्चर में कि अगर इस तरह का फॉर्म आ जाए तो हमें इसके नीचे वाले में इधर परफेक्ट स्क्वायर बना लेना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्रिक भी बताई थी आपको, जल्दी बन जाए जैसे। तो इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को कर लेते हैं +1, तो माइनस ले लो कॉमन, जैसे मैं करता हूं। देखिए आ गया x² - 2x। ठीक, समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, अदरवाइज एक ही लाइन में हो जाएगा। अब आगे बात करता हूं, इंटीग्रेशन √, ये रहा माइनस, और यहां आपको मैंने बताया था कि जो x के साथ कोफिशिएंट रहता है उसका आधा ब्रैकेट में लेना है। तो यहां पर आप लीजिए उसका आधा, मतलब 2 का आधा 1 होता है, x - 1 का होल स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर को आप घटा मारेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बात खत्म हो गई, इसमें कुछ और है ही नहीं करने को, और खत्म हो गया सवाल साहब। ये अब देखिए ये वैल्यू क्या आई, ये बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं, आप किसी और तरीके से भी सिंपल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा काम आता है। अब ये क्या बना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, और साहब रूट चल रहा था तो रूट तो लगा के रखना ही, रूट लगा हुआ है। ठीक, ये वैल्यू हमारी बन गई। अब इस समय आप समझ पाए होंगे, यहां खोलोगे तो x² + 1² वगैरह वगैरह करके आ जाएगा और आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये जो मैंने टेक्निक बनाई, ये टेक्निक हमेशा काम करती है जो बताई थी। आगे चलते हैं हम। अब इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर लो, लेट कर लो x - 1 को t, तो यहां dt/dx निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, आएगा 1, यानी dx और dt आपस में हो गए बराबर। अब यहां पर लिख सकते हो बड़े आराम से 1/√1 - t²। t माना था ना इसको, देखो t², और यहां dx की जगह लिख सकते हो t dt। अब ये फिर एक फॉर्मूला बन गया, आपको ध्यान कीजिए 1/√1 - t²। कुछ याद आ रहा है कैसा फॉर्मूला है, बिल्कुल याद आ रहा है आपको। ये देखिए साहब, पीछे मैंने लिख दिया था, इसे कनेक्ट करा पाऊं आपको। ये फॉर्मूला है ये वाला 5वें नंबर वाला। 5वें में a की जगह 1 आ गया है, √1 - x² आ गया है, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x/1, a की जगह 1 होने के बाद। अब इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर लीजिए यहां पर, तो ये चीज क्या बनी, साइन इनवर्स t/1 + c। अब t में तो आंसर आप दे नहीं सकते, आंसर तो आपको देना होगा जो वैल्यूज x में दी थी। तो ये हो गया साइन इनवर्स x - 1 + c, और ये आंसर आ गया आपका।
इस तरह से देखिए ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। इसके 3 पार्ट हैं, एक एक करके मैं तीनों पार्ट करूंगा। तो पहला करता हूं, फिर किताब से दूसरा लिखूंगा, दूसरा फिर तीसरा। आइए देखते हैं। तो पहले वाले पार्ट में देखिए ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो थ्योरी में पढ़ा था कि अगर 1/ax² प्लस bx प्लस c आ जावे तो हमको नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। ये बात आप सीख चुके हैं और वही हम लोग करने वाले हैं और फॉर्मूला लगा देंगे आगे। देखिए कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई थी जल्दी के लिए। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना रहता है x² के कोफिशिएंट को 1। जैसे 3x² लिखा है, 3 कॉमन ले लो। अब इसमें तो x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमारा जीवन और सरल हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में x कोफिशिएंट करने के बाद x² का x लिखो और x के साथ वाली जो क्वांटिटी है इसका आधा, हाफ ब्रैकेट के अंदर ले लो। तो ये -6 है ना, तो -3 आ जाएगा आधा इसका। तो -3 का स्क्वायर इस 3 का या -3 का जो स्क्वायर होता है उसको घटा दो, तो -9 कर दिया प्लस 13 बन गया परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये dx 2 बार लिख दिया मैंने, तो उसको एक ही बार लिखो, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कानून लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जो, अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। और ये आप क्लास 10 में भी किया। यहां देखिए खटाक से आगे चलते हैं। 1/x-3 का होल स्क्वायर, इसको एडजस्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए अब ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, कुछ ऐसा पैटर्न लग रहा, अभी नहीं, अभी मैं इसको t भी मान देता हूं तो और सरल लगेगा। पुट कर लो, लेट कर लो, लेट x-3 = t, तो dt/dx = 1, तो dt और dx हो गए साहब बराबर। आगे इसको लिख सकते हैं 1/t², x-3 की जगह t प्लस 2² और ये रहा dt। अब देखिए ऐसा आपने ऐसा फॉर्मेट पढ़ा है ना फॉर्मूले में, x² प्लस a² dx। याद करो फॉर्मूला वही तो है। और याद ना रहा हो तो ये देखिए मैंने लिखा है जिससे आप कनेक्ट कर पाए। x² प्लस नंबर 3 देखिए 1/x² प्लस a² था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहां पर आपको लिखना होगा 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/a यानी t/2 प्लस c। खेल खत्म। तो 1/2 t में आंसर दे नहीं सकते, वो हमारा माना हुआ वेरिएबल है x-3/2 प्लस c, और ये सब आंसर आ गया। देखिए इस तरह से सवाल हो जाएंगे, कोई भी भारी सवाल नहीं है, ये बोर्ड में टपकते रहते हैं और आप टपके तो आप तलवार से काट दीजिए उनको। बहुत आसान है मतलब। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, एग्जांपल नंबर 9 के सेकंड पार्ट पे। आइए तो बच्चों एग्जांपल नंबर 9 के सेकंड पार्ट में है, बस एक कहानी है छोटी सी। x² में उसका कोफिशिएंट था 1, यहां है 3, तो हमें मालूम है कि x² का पहले कोफिशिएंट कर लेना होगा 1 और परफेक्ट स्क्वायर देखिए खटाक से बनाते हैं। यहां भी नीचे हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ऐसे एक्सप्रेशंस को जो आपको वेरिएबल्स बताया था। तो चलिए फटाफट इसको कोफिशिएंट को 1 करने के लिए 3 ले लो कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा, x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। बड़ी अच्छी बात, यहां लिख देते हैं, जगह है काफी। अब देखिए अब वही फॉर्मेट हो गया, ये वही सवाल खड़ा हो गया जो अभी किया है, कुछ नहीं करना हमको। ये 3 जो है इस भाई साहब को कर लो एकदम बाहर। तो ये 1/3 इंटीग्रेशन dx, और ये एक्सप्रेशन हमारे हाथ रह गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, x लिखो, x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसका आधा ब्रैकेट में यानी 13/6। 13/6 को हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और 13/6 का स्क्वायर घटा देंगे तो -169/36 ये हमने घटा दिया, और साथ में -10/3 तो था ही। ये देखिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। इसको थोड़ा फाइन ट्यून करेंगे और बात आगे बढ़ाएंगे। आइए, तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। वहां बढ़े आप
दोनों माइनस है, ऐड कर दीजिए प्रेम पूर्वक, नीचे 36 आ गया, 169 बहुत अच्छी बात, प्लस 3 है तो 12 बचेगा, 12 यानी 120 आ जाएगा। जोड़ घटा तो आप लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। आगे बात करते हैं 1/3 इंटीग्रेशन dx, नीचे रहा x प्लस 13/6 का स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस इसको जोड़ दीजिए 100 200 270 289 दिख रहा है, 289/36 कहां लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए, तो इसको यहां की जगह मुझे नीचे लिखना चाहिए था, इसको मुझे हटाना होगा। हट जाओ भाई, हटने को तैयार नहीं लग रहा है। तो ये रहा -289/36। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलूंगा साहब, जैसे आसानी से आपको दिख पाए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहीं लिख लो कोई बात नहीं, आगे तो सरक रहा ही है बोर्ड। तो dx, इसको लिखा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया -17/6 का होल स्क्वायर। देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब ये फॉर्मेट हो गया, अभी भी फॉर्मेट नहीं पहचान पाए तो एक कदम और चलेंगे हम लोग आगे, और आप ले लीजिए लेट x प्लस 13/6 को t, इसको मान लेते हैं t। अब आप देखेंगे कि जब dx/dt निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी dx और dt आपस में बराबर है। उस सिचुएशन को देखते हुए हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन, नीचे इसकी जगह लिख दो t स्क्वायर, ये लिख दो 17/6 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा dt। ये फॉर्मूला बन गया, देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, और देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फॉर्मूला इसमें फिट कर दीजिए, यानी 1/3 पहले से था, 1/2a, a है ये, log x माइनस a यानी t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6 मॉडुलस के अंदर, और एक c आप जोड़ दीजिए। हमें मालूम है कि t में आंसर नहीं दे सकते हैं और t को x प्लस 13/6 माना है, तो इस t की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से काटो तो यहां आ जाएगा 3, तो 1/3 यहां रहा 3/17 लॉग, और इस t की जगह आपने लिखा x प्लस 13/6, यही वैल्यू आपने मानी थी। आगे चलते हैं, -17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6 मॉडुलस के अंदर प्लस c है ही। आगे चलते हैं बेटा और इसको कैलकुलेट करते हैं। इस 3 से 3 कट गया तो 1/17 बचा, लॉग यहां पर 6 एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 6x, और यहां रहा 13, यहां रहा 17/6, चलो लिख देता हूं आपके लिए, और यहां रहा 6x प्लस 13 प्लस 17/6 मॉडुलस के अंदर प्लस c चली रहा है। ये 6 और ये 6 कट गया। अब इसको थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू क्या बनी, 1/17 लॉग 6x, और ये आया -4, नीचे आया 6x, और ये आ गया 30। ठीक, मॉडुलस में अभी कुछ कैंसलेशंस हो रहे हैं, 2 से आराम से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड मार दीजिए, तो 1/17 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3x माइनस 2/3x प्लस 15, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं आपके हाथ में। अब देखिए सवाल ये सॉल्व हो चुका है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आपको आंसर देना है साहब, तो एक काम और कर सकते हैं आप, यहां पर लिखिए 1/17, यहां देखिए लॉग लिखा आपने, और यहां 3 ले लो कॉमन, तो ये बना 3x, मुझे 3x केवल लिखना चाहिए, तो ये हो गया 3x माइनस 2, और नीचे 3 कॉमन आ रहा है देखिए, तो इसको लिख सकते हो x प्लस
5 प्लस सी। अब लॉग का अगर आप सिस्टम लगा देंगे तो आप देख रहे हैं कि दिस क्वांटिटी अपॉन दिस, इसको ऐसे समझ सकते हो ना, बिल्कुल समझ लो अच्छे से। लॉग, अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3। भाई 3 से डिवाइड करोगे यही आ जाएगी वैल्यू। अब इसको log a अपॉन b का फॉर्मेट आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो 1/17 log 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, और ये जो b वाला होता है log a अपॉन b को लिखते हो log a माइनस log b, तो माइनस log b लिखोगे तो ये 1/17 साथ में आएगा, और log b मतलब 3 प्लस सी। अब ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट को मिला के इसको अगर C1 कह देते हैं हम लोग, तो हम लोग C1 और इसको मिला के टोटल C कह देंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारा आंसर पहले से सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये भी समझ लीजिए भाई, कहीं सिंप्लीफिकेशन करते बन रहा है तो जरूर कीजिए, काहे को आधा नंबर भी हम लोग छोड़ें। और ये रहा प्लस C, और ये आपका आंसर आ गया फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया 1/17 log 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं हम लोग। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 का तीसरा पार्ट लेते हैं हम लोग, और तीसरे पार्ट में क्या बोला है, इंटीग्रेशन dx अपॉन √5x² माइनस 2x। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बनाने का प्रोसेस मैंने बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, इसमें से 5 ले लेंगे कॉमन, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना है, 5 ले लो कॉमन, अंदर बचा x² माइनस 2/5x। अब ये बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन सा आ गया है। 1/√5 जो था ये 5, इसको आप चाहो तो बाहर ही बैठा दो, खेल खत्म हो जाएगा इसका। √5 बाहर ले लेते हैं, और 1 ये एक्सप्रेशन बचा रह गया अंडर √ इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो आपको बताया था कि लिखिए x, और x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका आधा ब्रैकेट में लेना है। तो 2/5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आ जाएगा। 2/5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू -1/5 आ जाएगी। तो इसको लिख दीजिए -1/5 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को घटाना, यानी 1/25 हमको घटाना पड़ेगा। ये कहानी बन गई परफेक्ट स्क्वायर की। आगे चलते हैं, 1/√5 कर लो बाहर, इंटीग्रेशन 1/√, में x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर dx। अब इसको t मान लो, लेट x माइनस 1/5 इज इक्वल टू t। आप जान रहे हैं कि यहाँ dt बराबर dx आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या बनी है, 1/√5 इंटीग्रेशन t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और यहां आ गया dt। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारा पढ़ा हुआ हिसाब किताब है, फॉर्मूला, और थोड़ा ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है x² माइनस a² रूट में, ये देखिए फॉर्मूला। तो यहां पर आपको मिल रहा है 1/√x² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a²। ये फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा। अब यहां पे लिखिए 1/√5 log x² माइनस a² है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो log लिखा आपने, मॉडुलस में x यानी t प्लस अंडर रूट में t माइनस 1/5 x² माइनस 1/5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने लगा दिया प्लस c। अब इसको आप t से x में सॉल्व करना चाहते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू डाल दीजिए, ये रही वैल्यू 1/√5, ये रहा log, और t को हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो था x माइनस 1/5 प्लस यहां पे वैल्यू लिखेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, मॉडुलस है ये, प्लस c, मॉडुलस का साइन है, ब्रैकेट नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग,
और ये देखिए सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या वैल्यू हाथ लगी, तो 1/√5 ये रहा log x माइनस 1/5, और इसको जब ओपन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, जो पहले वैल्यू लिखी थी वही आ जाती है, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 जो इससे कट जाएगा, और फिर 2ab तो -2/5x, और ये आपका आंसर है। अब इसमें जद्दोजहद की जा सकती है कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर अचीव कर लिया आपने, log x माइनस 1/5 प्लस √x² माइनस 2/5x प्लस c, और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं, एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे ऐसा मान के चलना है आपको, आते बहुत ज्यादा हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। अरे ऐसे सवाल एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी सी लंबाई भी बढ़ सकती है, 2-2 सवाल इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, अभी देखिएगा आप, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए करना शुरू करते हैं। इसको करने का तरीका हम लोगों ने समझा था थ्योरेटिकल अप्रोच में, लेकिन अभी इसको करेंगे। तो जब px, ये इस तरह का फॉर्म है, याद कीजिए px प्लस q जो लिखा था किताब में और मैंने समझाया था, अभी रूट नहीं लगा हुआ है, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो आपसे बोला गया था कि साहब px प्लस q को डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c लिख लेना, और प्लस b लिख के सॉल्व करना एक कोफिशिएंट के साथ। तो ऐसा ही करेंगे हम लोग। x प्लस 2 को हम लिख रहे हैं a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये देखिए, प्लस b। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर a b की वैल्यू निकालेंगे, और आप फायदा देखिएगा इसका। तो x प्लस 2 लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू आ गई 4x प्लस 6 प्लस b, और बेहतर डिफरेंशिएशन की तरफ, मतलब और सिंप्लीफाइड वर्जन लेते हैं, तो आ जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b, ये देखिए कांस्टेंट टर्म है। अब कंपेयरिंग द लिख दीजिए, कंपेयरिंग द लाइक पावर्स ऑफ x, मतलब कंपेयर कर रहे हो x का कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट लिख दीजिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x लिख लीजिएगा। वो x के साथ यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां 4a है, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है ना। x का कोफिशिएंट 1 था, ये देखिए, और इसका x का है 4a, तो 4a बराबर 1। कांस्टेंट है 2, और यहां 6a प्लस b, तो 6a प्लस b की वैल्यू कितनी है, यहां के हिसाब से कांस्टेंट की 2। अब a आपने निकाला है 1/4, तो a की वैल्यू पुट कर दो, तो 6 × 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, b आ जाएगा 2 माइनस, ये बचेगा 3/2, तो -3/2, यानी 4 माइनस 1 1/2। ठीक, तो ये a वैल्यू आ गई 1/4 और b आ गई 1/2। इसका इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग। अब देखिए इस ab की मदद से ये जो एक्सप्रेशन लिखा था, यानी अब हम लोग x प्लस 2 के जो डिनोमिनेटर में है, इसको a इंटू दिस वन प्लस दिस वन लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू फाइंड 1/4, यहां 1/4 रख सकते हैं, और b की जगह रख सकते हैं हम लोग कितना, 1/2। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं। थोड़ा ऊपर करते हैं जैसे वैल्यू दिखाई पड़े, वरना दिखना बंद हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जो बढ़े, जो ऊपर लिखा हुआ था x प्लस 2, और न्यूमिनेटर क्या था वो किताब ले लेता हूँ, वरना बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो नीचे वैल्यू लिखी थी 2x² प्लस 6x प्लस 5dx। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू 1/4 है, तो इसको लिख दीजिए 1/4a
4x प्लस 6 प्लस b, और b की वैल्यू भी हमने निकाली थी कितनी, 1/2 होल अपॉन, अभी मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना आए, प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx। ध्यान से देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया है, इस x प्लस 2 की जगह ये जो x प्लस 2 था ये एक्सप्रेशन लिख दिया है, a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b, जो b वैल्यू 1/2 आई थी, आगे लिख के बढ़ गए। अब इसको आगे फर्दर एक स्टेप और आगे जाएंगे हम लोग, और इसका एडवांटेज तब आपको दिखेगा कि इसका एडवांटेज क्या आ रहा है या क्या फायदा हमको मिल रहा है। थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। अब देखिए यहां पर वैल्यू 4 से आप चाहे तो मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, जो भी करना है। अब न्यूमिनेटर से अलग कर लेते हैं हम लोग। तो न्यूमिनेटर से अगर हमने अलग किया तो मैं इसको 1/4 ही लिखा रहने देता हूं, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन कटेगा, और इसको लिख दिया 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, और इस वाले को तोड़ लिया 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ये देखिए हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग अलग से इंटीग्रेट करेंगे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस वाले को एक समझ लीजिए, इतना जो है, इतना, इसको एक इंटीग्रेशन मान लीजिए I1, और इस वाले को दूसरा इंटीग्रेशन मान लीजिए I2, और I2 और I1 को सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दीजिए। है ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत सरल, लेकिन लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। 1/4 भी लिखा, 1/2 भी लिखा, वो तो लिखा ही है। तो ये दो सवाल हो गए इसके अंदर। ये केवल ये आता तो ये भी एक सवाल था, और केवल ये आता तो भी एक सवाल था। तो बेसिकली इस सवाल में दो सवाल घुसेड़ दिए गए, ये समझ में आना चाहिए अपने को। ठीक है साहब, इसको इंटीग्रेट करने की तरफ चलते हैं, I1 और I2 को, फिर हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे वैल्यू रख के। तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे। अब देखिए फॉर I1 पकड़ रहे हैं, यानी I1 लिख देता हूं मैं यहां, इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। थोड़ा छोटा लिख के देखता हूं क्या यहां कर पाएंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए नीचे वाले को t मान लीजिए आप। तो जब t मान लेंगे, मुझे लिख के दिखाना होगा आपको, नहीं आप कनेक्ट करने में इशू आ सकता है। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां मैं थोड़ा छोटा लिखना चाहूंगा, t लिखा, और ये ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इस वैल्यू को। और जब dt अपॉन dx करोगे तो क्या देखोगे, आ जाएगा 4x प्लस 6। ऊपर वाला टर्म देखिए आ गया, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप लिख दीजिए नीचे t, और ऊपर है 4x प्लस 6। इस dx की जगह डालेंगे तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन 4x प्लस 6। अब देखिए एडवांटेज क्या मिला, इससे ये कैंसिल हो गया और ये केवल इंटीग्रेशन आ गया 1/t का, जो आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है log t। t की वैल्यू रख देंगे, वो एक ऑब्वियस सी बात है। चलिए जगह यहां लिख देता हूं log, और t की जगह आपने जो माना था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, मेरे ख्याल से यही वैल्यू थी। तो ये पहला I1 देखिए आ गया, दिस इज I1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उठा के यहाँ। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ I2 की। तो पहले मैं ब्लैक कलर यूज करूं जिससे डिफरेंशिएट हो जाए। इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो I2 में मैं लिख देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपने देखा था कि 2 आ जाता था बाहर, तो इस 2 को कर लो पहले बाहर, तो ये हो गया 1/2, इसके 2 कॉमन लिया। अंदर बचा x स्क्वायर, 2 कॉमन ले चुके हो तो बता 3x, 2 कॉमन ले चुके हो तो बचा 5/2, और ये रहा dx। कलर इसका बदलते हैं। अब देखिए आगे बात समझिएगा बेटा। अब यहां पर 1/2 तो था ही, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने बताया था कि x लिखो, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका आधा अंदर लिखो, और इसी का स्क्वायर घटा दो, 9/4 इसका स्क्वायर होगा, घट गया, प्लस 5/2।
ये सवाल अब फॉर्मेट में सॉल्व हो चुका है, यानी 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप एलसीएम ले लीजिए, 5/4 एलसीएम आ जाएगा, प्लस लिख दिया 4, और यहां आ गया 5 2 जा 10 माइनस 9, तो 1/4 बचा आपके हिसाब से, 1/4 भी नहीं, हाँ 1/4 बचा। तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, जैसे जबरदस्ती का स्टेप्स ना बढ़ें, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, आप जान ही रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर dx। पकड़ पाए होंगे। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यहां टी रख दो, अब जगह कम है तो ऊपर शिफ्ट करना ही होगा। मैं चाह रहा था यही हम लोग कर लें, लेकिन हो नहीं पाएगा, तो अब यहां पर पुट कर दीजिए, लेट कर दीजिए, किसी और कलर से लेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सको, लेट कर लो x प्लस 3/2 को t, तो आप जानेंगे कि यहाँ dt और dx आ जाएगा इक्वल डिफ्रेंशिएट करने पर, और ये जो एक्सप्रेशन था यानी I2 1/2 t स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये रहा dt। ये हाफ लिखा हुआ है बेटा, जब हम लोग अच्छे से कर ही रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाफ का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या रहता है, ये देखिए 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो इस फॉर्मूले को आप लगा लीजिए, 1/2 तो पहले से था, 1/a, a का मतलब 2 tan इनवर्स x अपॉन a यानी 1/2 प्लस c रहेगा, तो c1 c2 जोड़ते रहेंगे हम लोग, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हम लोग आगे, मैं इसको ऊपर खिसकाना पड़ेगा भाई, तो ये आ जाओ, तो वैल्यू आई 2 ऊपर, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 10 इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो 2t, और t की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी थी, x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 प्लस c1। अब 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो लिख सकते हो 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c1। तो ये एक्सप्रेशन देखिए I2 आया, ये क्या है, दिस इज I2, और I1 पहले आया था, ये I1। तो अब हमें कोफिशिएंट के साथ फाइनल आंसर लिख देना चाहिए, यानी फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखिए आपको पहले दिखाऊं, जो कोफिशिएंट लगे थे उसको भी देख लेते हैं, याद नहीं है, 1/4 था जहां तक एक में, ये था 1/4, ये था 1/2। तो आगे चलते हैं, और फाइनल आंसर देने की जब बारी आएगी, यहां रोकता हूं। अब फाइनल आंसर देखिए दे रहे हैं, तो हमारा i कितना रहा, पहले में था 1/4 कोफिशिएंट, ये वैल्यू आ गई log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, दूसरे में था 1/2 I2 यानी 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c1 c2 मिला के लिख दीजिए c। और बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपने देखा बेटा कि जब ये आता है तो अपने में I1 I2 दो क्वेश्चन लेके आ जाता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही, मान के चल लीजिए, हर दूसरे साल मिलता है, कभी कभी एक बार दो बार लगातार मिलता है, तो इसको करना बहुत जरूरी है, थोड़ी लंबाई बढ़ सकती है लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10 का दूसरा पार्ट, उसको भी मैं करके दिखाता हूं एट लेंथ, ठंडे दिमाग से देखिए, पूरी बात सीखिए, मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 10 का सेकंड पार्ट, और ये देखिए वैल्यू लिखी, इसको मैं थोड़ा रीएडजस्ट कर लेता हूं क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, हम लोग की आदत है एक्स स्क्वायर पहले लिखने की, तो इसको सेटिंग जमा लेता हूं फिर करता हूं। तो देखिए इसको मैं लिख लूंगा x प्लस 3 होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि दिमाग अपना ऐसे कई बार कर चुका है तो ये आसान लगने लगता है। अब देखिए इस तरह के फॉर्मेट में, अगेन ये फॉर्मेट कैसा है आप ध्यान दें, थ्योरी में पढ़ा था कि ये px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट है, यानी px प्लस क्यू को हम लोग लिखेंगे a ऑफ डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर, यानी ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर
रूट के साथ नहीं लिखेंगे कि डिनोमिनेटर लिख दिया तो आप रूट ना समझ लो। तो मैं इसको हटाता हूं और यहां लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, वही टेक्निक जो भी सवाल में लगाई। तो अभी क्या करते हैं, x प्लस 3 को मैं लिखता हूं a डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस b। आगे चलते हैं, तो ये तो रहा x प्लस 3a और इसको डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस बी। और सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं तो लिख दोगे 2ax प्लस b माइनस 4a। ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, ऐसे आप लिख दीजिए और कंपेयर कर दीजिए। थोड़ा ऊपर लेके चलना होगा। अब यहां पर देखिए x का था कोफिशिएंट 1, यहां है 2a, तो 2a बराबर आ गया 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अब कांस्टेंट टर्म की बात करें, ये 3 है, तो b माइनस 4a की वैल्यू है 3, जो कांस्टेंट टर्म है ना। अब यहां पर b माइनस 4 और a की वैल्यू हाफ निकाली है, हाफ पुट कर दो बराबर 3, तो 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 2 यानी 5। तो a और b हमने निकाल लिया, यानी जो हमारा अब इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं। बेटा इसमें एक बात देखिएगा कि कुछ बुक्स में, जैसे मेरी बुक में जो क्वेश्चन टाइप्ड है, जो प्रिंटेड है, वो क्वेश्चन तो ये है, लेकिन जो क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है वहां पर यहां पर इन्होंने माइनस लिया हुआ है ये, यानी इनके हिसाब से डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी को सॉल्व करते हुए चले गए हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया वो ये पिकअप किया था, तो यहां से चल बैठे हम लोग। मेथड सब कुछ सेम रहने वाला है, तो मैं यहां पर माइनस ही कर लेता हूं, जिससे कि अगर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस यानी एग्जांपल का सॉल्यूशन आप मैच करें तो आंसर मैच कर जाए आपका, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। वरना यहां पर क्वेश्चन ये लिखा था, तो अगर मैं क्वेश्चन में यहां साहब माइनस कर दूं, देखो मेरी बात, तो अगर मैं इसको हटा दूं और यहां पे लिख दूं साहब माइनस, तो क्वेश्चन का सिस्टम थोड़ा बदल जाएगा। अभी तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सीधे कर दो यहां माइनस, और जहां पर आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा बेटा माइनस। आगे चलते हैं, बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिससे आपको तकलीफ ना हो, कहीं से मैच करें तो कन्विंस रहें कि नहीं सही रास्ते पर हैं हम। और यहां जब कंपेयर करोगे तो ये माइनस 2a की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी a आ जाएगा माइनस हाफ। इसको मुझे इसको हटाना चाहिए और यहां लिखना चाहिए माइनस हाफ, ठीक है, a बराबर माइनस हाफ। अब यहां जो वैल्यू पुट करोगे वो माइनस हाफ पुट करोगे, तो इसको हटाना ही बेहतर होगा, जैसे आप कंफ्यूजन में ना जाएं। तो मैं अगर यहां से ये लेता हूं और अब वैल्यू पुट करता हूं, इसमें b की वैल्यू रखी -4 और ये थी माइनस हाफ इज इक्वल टू 3, तो ये 2 से 2 काटोगे 2 आ जाएगा, और ये प्लस का आएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। ठीक, तो क्वेश्चन में माइनस आ चुका है, तो b आ गया 1, a आ गया माइनस हाफ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था उसको क्या लिख सकते हैं, मैं बुक की हेल्प लूंगा जिससे मैं लिख दूं, वरना बार बार ऊपर सरका कर देखना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि हम लोग इसको लिख लें इस तरीके से, यानी हमारा जो फॉर्मेट था, यानी क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा था, इसको अब हम लिख पाएंगे माइनस हाफ इंटीग्रेशन, जो डेरिवेटिव माना था वो डेरिवेटिव कितना था हमारा -4 माइनस 2x अपॉन
अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस b में जाएंगे और b की वैल्यू थी हमारी 1, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो px प्लस q को हमने ab के फॉर्म में लिखा था, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप मेरी बात पकड़ पाए होंगे सवाल में, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन देखी माना था, आपको एक बार दिखा दूं। ये देखिए वैल्यू मानी थी x प्लस 3 की वैल्यू। यहां पर अगर मैं ब्लैक कलर का यूज करूं क्योंकि समझ में पूरा आएगा तो ही मजा आएगा। इसकी ये देखिए, तो यहीं पर हमने क्योंकि a और b फाइंड आउट कर लिया है, तो इस x प्लस 3 को a इंटू दिस वन प्लस b करके लिख पा रहे हैं। और यही ये देखिए लिखा हुआ यहां पर, ये देखिए a है ना, तो a की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, ये एक्सप्रेशन यहां आ गया, और b जो लिखा था यहां आ गया, b क्योंकि 1 था तो 1, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां पर देखिए, अब ये हमारा सवाल जैसा बातचीत कर रहे थे I1 I2 के फॉर्मेट में आ गया, यानी इस वाली इतने को, इसको बोलो I1, इतने मतलब इतनी की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट बाद में लगा देंगे माइनस हाफ, और इस सवाल को बोलेंगे आप I2, इसमें तो कोफिशिएंट 1 ही है तो कोई बात नहीं, सीधी बात आ गई। अब इसको आगे करते हैं, I1 I2 फाइंड करो और इसकी वैल्यू रख दो साहब, तो वही सवाल हो गया। अब चलते हैं I1 लिखते हैं, तो I1 हमारे हाथ में क्या था, -4 माइनस 2x इंटीग्रेशन अपॉन अंडर रूट। अब यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा हमको, लिख लेते हैं एक बार। सवाल में थोड़ी सी लेंथ आ जाती है इसमें, उससे घबराना नहीं है, करते रहना, हो जाएगा सवाल। तो बेटा देखिए, नीचे हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर और फिर t मानेंगे, तो पहले मैं t ही मान लेता हूं। तो ये बना t, लिख देना ठीक होगा, नहीं तो हवा में ना चली जाए बात। लेट कर लो t बराबर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको dt अपॉन dx निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 माइनस 2x। देखो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मिल गया ना ऊपर वाला, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको I1 को लिख सकते हो इंटीग्रेशन, नीचे रूट t यानी t की पावर हाफ, ऊपर वैल्यू है -4 माइनस 2x, और dx की जगह आप डाल दोगे क्या, dt अपॉन -4 माइनस 2x। ये देखिए पूरी वैल्यू ऊपर और नीचे वाली हो गई कैंसिल, ये 1 अपॉन टी की पावर हाफ, यानी इंटीग्रेशन t माइनस हाफ dt। इंटीग्रेशन वाला फॉर्म थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा सा, और ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो t की पावर माइनस हाफ, जानते आप ही हैं फिर भी मैं लगा रहा हूं, +1 प्लस c1 कह दो इसके लिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां बचेगी प्लस हाफ यानी 2 ऊपर है ना, और ये बचेगा प्लस हाफ रूट में, तो आ जाएगा अंडर रूट t प्लस c1, और t1 जो माना था वो वैल्यू लिख दो। तो t1 क्या थी, नहीं अंदर वाली पूरी वैल्यू, तो ये हो गई 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। तो साहब ये तो हमारा निकल आया I1, अभी I2 का खेल बचा हुआ है, तो फिर चलते हैं हम लोग I2 की तरफ। अब देखिए I2 में यहां आ जाओ, अब ये I2 में ये परफेक्ट स्क्वायर यहां बनाना पड़ जाएगा हमको, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो साहब 1 ही है, -1 है तो उसको +1 करना होगा हमको पहले, तो माइनस ले लो कॉमन। मैं क्या करता हूं, माइनस ले लेता हूं ऐसे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x और माइनस 5dx, ये वैल्यू हो गई। अब जो मैंने तरीका आपको बताया था तुरंत ही परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, वो बना लो, माइनस बाहर, और यहां पर लिखो, ब्रैकेट लगा लेते हैं, x लिखा, इसका आधा +2 ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर -4 -5, देखिए dx लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं। फिर चले जाओ नीचे, dx लिखा, अंडर रूट माइनस था, अब ये तो हो जाएगा -9, दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये वैल्यू जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 + 9 हो जाएगा। +9 का मतलब है, समझ, मैं लिख देता हूं एक बार, चलो भाई, -x + 2 का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, +9 -9 और माइनस मिलके +9, स्टेप कितने भी बढ़ जाए आपको एकदम समझ में आना चाहिए, यही एम है करने का, वरना कोई मतलब नहीं कि सवाल करने का। आगे रह गए, फिर रहा dx,
आगे चलते हैं, अंडर रूट लिखा, इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर और इसको लिखा -x+2 का साब स्क्वायर dx लिखा था, तो इस dx को मत लिखिए, आप हटा सकते हैं, आदत पड़ी हुई है गोचने की। तो यहां पहुंच गए हम लोग। अब ये फॉर्मूला a² माइनस, अब x+2 को t मान लो या u मान लो, t माना था तो लेट कर लो, लेट u बराबर x+2, डिफ्रेंशिएट करोगे तो du बराबर dx आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर और ऊपर रहा du। अब देखिए ये एक कुछ हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, 1/√a² माइनस x²। ये देखिए मैंने बाजू में इसलिए लिख के रखा है a² माइनस x², ये फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स x/a। आ जाओ तो यहां लिखोगे साइन इनवर्स, ये u है 4 मत समझ लेना, x/a, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x की जगह u/a और प्लस इसको कह दो c2। अब u को जो माना था वो वैल्यू पुट कर दो, तो साइन इनवर्स x+2/3 प्लस c2। अब इस i1 i2 की वैल्यू उसके साथ आप पुट कर दीजिए, तो देखते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या थे, याद नहीं है, उसको छोटा भी किया जा सकता है उंगली से, तो मैं थोड़ा छोटा करने का प्रयास करता हूं जो दिख जाए। तो यहां पर हमको दिख तो गया कुछ हद तक, और कहां थे भाई इसमें, ये था हाफ, -½ है देखिए, और ये 1 है, -½ i1 प्लस i2। तो जो इंटीग्रेशन हमारे पास आने वाला है वह वैल्यू कितनी आएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना होगा बेटा, तब आप देख पाएंगे। तो i की वैल्यू हमारे पास आ गई -½ i1, और i1 चला गया ऊपर, अभी भी नहीं दिख रहे हैं i1 साहब। तो i1 है ये 2, एक साथ ही दिख जाए तो बड़ी अच्छी बात है, दिख जाएंगे लगता है ये। अब आपको लिखने और समझाने में आसानी मिलेगी। तो -½ साथ में ये वैल्यू थी 2 √5 - 4x माइनस x² प्लस c1, और यहां 1 था कोफिशिएंट, तो कोई तकलीफ थी नहीं, लिख दीजिए साइन इनवर्स x+2/3 प्लस c2। आंसर आ चुका है, c1 c2 को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी, फाइनल इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होके 2 से 2 जाएगा कट, तो -√5 - 4x माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x+2/3 और c1 प्लस c2 मिलकर c। ये आपका आंसर आ गया सर। तो इस तरीके से ये सवाल आप लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंदी सवाल जरूर होते हैं क्योंकि 2 सवाल उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी ये वीडियो देख रहा है बच्चों, एकदम दिमाग में बना लेना कि बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मस्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये सवाल आपको बेहतरीन ढंग से आने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज निकाल के, वो आपको क्रिस्टल क्लियर रहा होगा और ये वीडियो ने आपकी काफी मदद की होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।